सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, गणगौर त्यौहार प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य में मनाया जाता है गणगौर त्यौहार प्रमुख रूप से। अगला प्रश्न है, भारत में नवीनतम यानी 15वीं जनगणना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2011 में हुई थी भारत में भी नवीनतम जनगणना। अगला प्रश्न है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शशि थरूर है द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक। इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है गिलियन फ्लिन है गॉन गर्ल पुस्तक की लेखिका है, ये याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास द वाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरविंद अडिगा ने लिखा है द वाइट टाइगर नामक उपन्यास। अगला प्रश्न है, ओणम हिंदू त्यौहार की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य में। ओणम हिंदू त्यौहार की उत्पत्ति जो है वो केरल राज्य में हुई है। अगला प्रश्न है, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है हरियाणा का। लूर जो है वो भारत के राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है रस्किन बॉन्ड है रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो सही जवाब है 2008 में हुई थी आईपीएल की शुरुआत, यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वांगला महोत्सव मनाया जाता है? तो सही जवाब है मेघालय में। भारत के मेघालय राज्य में वांगला महोत्सव मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। पद्मा सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम नृत्य के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस के खेल से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो इसका सही जवाब है घाटम। टी.एच. विनायक राम का जो संबंध है वो घाटम वाद्ययंत्र से है। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो थे कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो श्री नारायण गुरु ने दिया था। मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा यानी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य किस रूपों की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है? तो वो नाट्य शास्त्र रूपों की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है भारत में अधिकांश शास्त्रीय नृत्य। अब अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई? तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश में हुई। कुचिपुड़ी नृत्य की जो शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश में हुई। अगला प्रश्न है कि पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो मणिपुर का है। पुंगचोलम जो है वो मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है।
अगला प्रश्न है किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का जो दूसरा नाम है वो जादूगरनी का नृत्य भी है, उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? तो वह है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर शहर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाते हैं 29 जुलाई के दिन हर साल। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? तो वो एडीज मच्छर की वजह से होने वाला एक संक्रमण है चिकनगुनिया, याद में रख लेना है, एडीज मच्छर की वजह से होता है। नेक्स्ट है किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है मानसरोवर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे तारामंडल का शिकारी भी कहा जाता है? तो वो ओरायन को कहा जाता है तारामंडल का शिकारी, याद में रखना है ओरायन। तो इस तरह से ओरायन होता है हमारे तारामंडल में, जिसे शिकारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी जो कि गुलाम वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ पर देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यांगत्सी नदी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी नदी, ये वाली है यांगत्सी नदी जो कि चीन में बहती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, याद में रखना है। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल देश में स्थित है, वहाँ पर लोग इसे सागरमाथा कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो वो डेनमार्क को कहते हैं, क्योंकि डेनमार्क जो है वो पहले नंबर पर है पवन ऊर्जा द्वारा, यानी पवन द्वारा ऊर्जा निकालने में, तो इसलिए इसे हवाओं का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मृत सागर यानी डेड सी किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो वो जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है मृत सागर यानी डेड सी। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वह है माजुली नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ये है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है नेग्रोइड जाति किस महाद्वीप की मूल निवासी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की मूल निवासी है नेग्रोइड जाति। अगला प्रश्न है सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्यौहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान का है सोगात्सु नववर्ष का त्यौहार। अगला प्रश्न है किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब है उत्तर कोरिया को। उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है मोहेनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहेनजोदड़ो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो वह है सामवेद। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित वेद है। अगला प्रश्न है जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। नेक्स्ट गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है शाक्य वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, शाक्य वंश से थे गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो भाषा थी पाली भाषा। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। अगला प्रश्न है एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? तो वो होते हैं 746 वॉट
का होता है एक हॉर्स पावर। अगला प्रश्न है उच्च तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो होता है पायरोमीटर। उच्च तापमान मापने वाला यंत्र है पायरोमीटर। अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता जो है वो हम लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सही जवाब है हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया थे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है भारत का पहला अखबार किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स हिक्की ने शुरू किया था बंगाल गजट के नाम से भारत का पहला अखबार, जो कि साप्ताहिक अखबार था, इंग्लिश भाषा में छपती थी। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है नीति आयोग का मुख्यालय। अगला प्रश्न है वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित होता है? तो वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित होता है वित्त आयोग। अगला प्रश्न है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा मुंबई में स्थित है। सेबी का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में स्थित। अगला प्रश्न है एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में स्थित है। एलआईसी का मुख्यालय स्थित है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत ग्रंथि। ये वाली ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा लिथियम। लिथियम धातु जो है वो सबसे हल्की धातु होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो वो निकलता है अग्नाशय से। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं? तो सही जवाब है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है? तो वह विटामिन सी को हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है सबसे भारी गैस कौन सी होती है? तो वो होती है रेडॉन। सबसे भारी गैस होती है रेडॉन। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? रतौंधी यानी होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि रात को दिखना बंद हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? तो वह एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, करंट को, द फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन का काम है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं रक्तचाप मापने वाले यंत्र को। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो वह दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक संवत पर आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित कैलेंडर है। अगला प्रश्न है कि द इंडिया वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है एस जयशंकर है। द इंडिया वे के पुस्तक है एस जयशंकर। अगला प्रश्न है किस गैस को हंसने वाली गैस भी कहते हैं? तो वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो वह है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गीता रहस्य। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वो उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वो है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक, जो कि जिसे हम दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति का, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?
तो वो है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है। ये वाली होती है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांग में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया? तो वो किया था पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। याद में रख लेना है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध ग्रह। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा कालिदास जी की रचना है मेघदूत। कालिदास मेघदूत के रचयिता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे हमारे भारत देश के पहले कानून मंत्री। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सही जवाब है बछेंद्री पाल थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला? तो वो है मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला है मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने। और कौन सी भाषा थी? तो वो पाली भाषा में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद में से अच्छी तरह से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सही जवाब है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। सौरमंडल के मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है गैनीमीड। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमीड, जो कि बृहस्पति यानी जुपिटर का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो हड्डियों की संख्या होती है 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी। सूर्य के सबसे निकट जो है वो मर्क्यूरी है यानी बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो वो हुआ था केरल राज्य से। कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है वो केरल राज्य से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो वो है कबड्डी के खेल से। स्पर्श रेखा का जो संबंध है वो कबड्डी के खेल से है। अगला प्रश्न है, यूरो कप किससे संबंधित है? तो सही जवाब है फुटबॉल के खेल से। यूरो कप का जो संबंध है वो फुटबॉल के खेल से है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 9 जनवरी के दिन हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी 1915 में यानी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे स्थायी रूप से, तो उन्हीं की याद में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो वो हुआ था 1951 में। 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। वो था 1 अप्रैल 1935 को।
अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था सन 1919 में। दिन था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है धारा 356। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है गोदान किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। याद रखना है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है गोदान। अगला प्रश्न है चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग था चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो वो है सिस्मोलॉजी को भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है सिस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक जो है वो अल्फ्रेड नोबेल है और इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका खेल है मुक्केबाजी से। नॉकआउट शब्द का जो संबंध है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो निशानेबाजी से है। बुल्स आई शब्द जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो है तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो वो पंजाब राज्य से है। गिद्दा नृत्य शैली का जो संबंध है वो पंजाब राज्य से है। अगला प्रश्न है वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो सही जवाब है B.R. अम्बेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। अगला प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है चापचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो है मिजोरम में। चापचार कूट जो है वो मिजोरम में मनाया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो वो गुजरात राज्य की है। भवई जो है वो गुजरात राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। अगला प्रश्न है गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे? तो वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे गुरु विपिन सिंह। अगला प्रश्न है कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो वो था सरोद से। अली अकबर खान का जो संबंध था वो था सरोद से। नेक्स्ट है होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह है त्रिपुरा राज्य का। होजागिरी जो है वो त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो वो है गोल्फ के खेल से। अदिति अशोक का जो संबंध है वो गोल्फ के खेल से है। अगला प्रश्न है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो वो एनी फ्रैंक की आत्मकथा है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। अगला प्रश्न है कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो सही जवाब है भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है कमला नारायण को।
अब अगला प्रश्न है, कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वो सैक्सोफोन से है कादरी गोपालनाथ का संबंध। अगला प्रश्न है, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो सही जवाब है तबला से था पंडित किशन महाराज का संबंध। यह है पंडित किशन महाराज और यह उनका वाद्य यंत्र तबला। नेक्स्ट, यासोगास उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो राज्य है मणिपुर में। याओसांग उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है नागालैंड में मनाया जाता है सेक्रेनी महोत्सव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो आर.डी. बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। ये है पंचम दा आर.डी. बर्मन। अगला प्रश्न है, एलेलाक्कड़राकी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो वो है केरल राज्य का। याद रखना है केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1960 में। सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना है वो 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न, सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की में विशेषज्ञता रखती है? तो वो ओडिसी में रखती है। सोनल मानसिंह जो है वो ओडिसी में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञता रखती है। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वो है नागालैंड से। हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड से संबंधित उत्सव है। नेक्स्ट, डॉक्टर एन राजम किस वाद्ययंत्र के वादक के रूप में विख्यात है? तो वो है वायलिन। वायलिन के लिए विख्यात है डॉक्टर एन राजम। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम हेतु पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? तो वह है नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज है प्रथम ट्रांसजेंडर जो कि भरतनाट्यम में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। अगला प्रश्न है, अनफिनिश्ड ए मेमोर किसकी आत्मकथा है? तो वो है प्रियंका चोपड़ा जोनस की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, नोंगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सही जवाब है मेघालय में मनाया जाता है। नोंगक्रोम नृत्य उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मेघालय में। अगला प्रश्न है कि तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो वो जानी जाती थी भरतनाट्यम के लिए। तंजौर बाला सरस्वती जो है भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो वो है दलाई लामा की आत्मकथा है फ्रीडम इन एग्जाइल। अगला प्रश्न है, असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है माघ बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। असम में वार्षिक फसल होने पर माघ बिहू का त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट है, किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो उसे बंध नृत्य को गोटीपुआ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो सही जवाब है अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर जो है वो एक प्रसिद्ध सितार वादक है। यह है अनुष्का शंकर। अगला प्रश्न है कि बीदर किला भारत के किस राज्य में है? तो वो राज्य है कर्नाटक। बीदर किला जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये है बीदर किला। अगला प्रश्न है, पंडित राम नारायण किस वाद्ययंत्र से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे सारंगी से। पंडित राम नारायण जो है वो सारंगी से जुड़े थे। अब अगला प्रश्न है कि प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है शशि थरूर ने लिखी है ये पुस्तक। अगला प्रश्न, ऐरातेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है तमिलनाडु में। ऐरातेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो है वल्लमकली। वल्लमकली जो है वो एक सर्प नौका दौड़ का भारतीय खेल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है?
तो वो है महेश भूपति। महेश भूपति जो है वो एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तो वह है ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। अगला प्रश्न है, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का संबंध किस गायन से था? तो वो कर्नाटक गायन से था एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का संबंध। अगला प्रश्न है, बैसाखू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा असम राज्य में। बैसाखू जो है वो असम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अम्बुबाची त्यौहार असम में प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो वह है जून के महीने में मनाया जाता है अम्बुबाची त्यौहार। अगला प्रश्न है, बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो वह है असम राज्य का। बागुरुम्बा जो है वो असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वो तबला वादक थे, याद रखना है, तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। नेक्स्ट, सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है बिहार राज्य में मनाया जाता है सलहेस त्यौहार। अगला प्रश्न है, कावड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का धार्मिक लोक नृत्य है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। कावड़ी नृत्य जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।